एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दोनों डॉक्टर को जेल से बाहर निकलने से पहले उनके की ऑर्डर पर कुछ फिट किया जाता है, ट्रैकिंग डिवाइस जैसा। और डॉक्टर जेल से निकलते ही वो मेसन उसके असिस्टेंट को दे दिया था और वीकेंड की छुट्टी मनाने के लिए उनका इसे चार्ज दे के चला जाता है। और डॉक्टर हान को ये यांग एक रूम के अंदर लेके आता है जहाँ सिस्टम तो फिट था पर उसकी कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये बोल के जाता है। और डॉक्टर हान के साथ ये सब इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जीहुन उनको बोला था, उसे मारना चाहते थे। तब चांग वहां पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ और ये उनकी चेयर में बैठ के बड़ी एटीट्यूड के साथ सीसीटीवी में उनको देख रहा था। और चांग की टीम चेयरमैन यांग की टीम के अंदर अब फाइटिंग शुरू हो जाता है और डॉक्टर हान को अब हमें चांग के साथ दिखाया जाता है। और जीहुन डॉक्टर हान को मारना चाहता था, मतलब उसे डॉक्टर सियो की केस में गुनहगार बनाना चाहता था। और ये सुनने के बाद डॉक्टर हान बोलता है कि ये सब के पीछे जीहुन नहीं है, मतलब जीहुन के पीछे और भी एक आदमी है जो कि ये सब का मास्टरमाइंड है, पर नाम बताना नहीं चाहता था डर के मारे। और फाइटिंग के बीच यहाँ मारी के स्टैचू टूट गया था और यांग बताता है कि जेल से अगर मैं तुमसे पहले निकल जाऊंगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और चांग बोलता है कि तुम्हें वो सब चीज का टेंशन नहीं लेना चाहिए, मैं तुम्हारा केयर ले लूंगा। और चांग एक प्लान बनाता है यहाँ कि जैसे बिग माउस को पकड़ पाया गया और 701 रूम के नंबर जो पेशेंट था उनका डेथ होने वाला था। और मीहो ये देखने के बाद उसे मदद करना तो चाहती थी पर हेड नर्स उसे रोक लेती है और बोलती है कि ये डीएनए पेशेंट है, उसे मेडिकेशन नहीं दे सकते हम। और 1 मिनट के बाद उसका मौत हो जाता है। और मीहो डेथ सेरेमनी अटेंड करने के लिए गई थी अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए और वहाँ उसे मालूम होती है कि वो पेशेंट का ऑटोप्सी नहीं करवा रहे थे मेडिकल वाले, मतलब उनकी कोई भी टेस्ट नहीं किया जा रहा था। और मीहो की पापा की दोस्त एक फॉरेंसिक सर्विस सेंटर में काम करते थे, तो पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए मीहो सोचती है और ये काम वो करना बहुत डेंजरस भी था, उसे पता था। और मीहो वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आते हुए वो सिक्योरिटी देख लेता है तो किसी को कॉल कर रहा था। और मीहो वो डेड बॉडी को निकाल के ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रही थी, ये बोलते हुए कि तुम्हें मैं जस्टिस दिलवाऊंगी। और रूम से बाहर निकल के जब वो बाहर आती है देखती है कि सामने ही ये सब है डायरेक्टर के साथ, तो जबरदस्ती मीहो की बैग चेक करते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता है सैंपल। और बाद में वो अंदर आके डेड बॉडी के नीचे जो कलेक्टेड ब्लड सैंपल रखी थी वो लेके लिफ्ट में जा रही थी। तब अचानक से लिफ्ट काम नहीं करता है और ऊपर से एक आदमी नीचे जंप करती और मीहो को बहुत मार रहा था और मीहो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, पर उसे रोकने की इतनी भी आसानी नहीं थी उसके लिए। और वो आदमी मीहो की अब गला दबा रहा था। तब वहाँ डोहा पहुंच जाता है और मीहो थोड़ी शॉक भी थी कि डोहा अचानक से कैसे पहुंच गया। वो आदमी यहाँ से भाग गया था पर ब्लड सैंपल सेफ था। ब्लड सैंपल एक ही हुआ था डॉक्टर सीओ की पेपर के पास पहुंचने के लिए और मीहो टेस्ट के लिए वो सैंपल लेके आती है फॉरेंसिक लैब में। और ब्लड सैंपल से थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है कि उनकी रिसर्च पेपर का मोटिव क्या हो सकती है, मीहो बताती है। और मीहो मैरी का स्टैचू भी आ गया था जिसका पेमेंट चांग किया था। और चांग टैलेंटो कार्ड रख के आता है असली बिग माउस को पकड़ने के लिए अपनी प्लान के मुताबिक। तब देखता है कि दूसरे रूम में कोई है तो सोचता है कि यही बिग माउस हो सकता है जो कि नोबक था, ऐसे थोड़ा बहुत बात करता है। अब चांग कुछ देर बाद जब वापस आके देखता है कि बाइबल के अंदर कुछ भी नहीं था। अब हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सांग सुनते को बोल रहा था कि मैरी का स्टैचू तुम दिलवा देना और किसी के नाम पर भेज देना। और उसे एक फ़ोन भी दिया था सीक्रेटली बुक के अंदर और प्लान था मैरी के अंदर एक कैमरा फिट रहेगा और बिग माउस कौन है उसे पकड़ने के लिए। और स्टैचू से वो फुटेज कलेक्ट करके मोबाइल में प्ले करता है और वो देखता है कि फुटेज के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेरी की फुटेज था जो कि रूम के अंदर आया था। तो उसे याद आ जाता है कि जेरी कैसे उसके साथ एक्टिंग कर रहा था उसके सामने और हर काम में कैसा साथ देता था। तो जेरी को बाहर जाके बुलाता है एक रूम के अंदर जहाँ इंसिडेंट के बारे में पूछता है तो मान जाता है साफ साफ कि वहाँ मैं गया था पर कार्ड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। और ये सब इंसिडेंट के बाद जेरी को समझ में आ गया था कि चांग असली बिग माउस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्ड के इशारों पर ही काम कर रहा था। पर यह बोलता है कि तुम अपने मुंह बंद रखो, इस मैटर के बारे में किसी को भी नहीं बताना। और डॉक्टर जीहो डोहा और जो भी सब एल्डर के कहने पर ही, मतलब एल्डर उनको इनवाइट किए थे थिएटर में कुछ सिखाने के लिए और जीहो उनका पोता था, हमें यहाँ पता चलता है। और यहाँ जो सब मौजूद थे उनकी फैमिली लोग
एक दूसरे के साथ रिलेटेड से कंपनी की शुरुआत से वो एक साथ काम करते थे। पर डोहा यहाँ ऑडमैन आउट जैसा था, इसीलिए उसका थोड़ा बहुत मजाक बना रहे थे और कंपनी के वर्कर के भी एल्डर बहुत रेस्पेक्ट करते थे। वीडियो की एंड में हमें पता चलता है ये अपने एक पैर गंवाए थे जब मिलिट्री में थे और उसके बाद इनर फोरम का क्रिएशन हुआ था और सभी सक्सेस पाए थे ऐसी व्हील चेयर पर बैठ के। और इनकी पर्सनल डॉक्टर थी जो ही इनर फोरम ये किसी कैपेबल पर्सन को देना चाहते थे, ना कि जिहू उनका पोता है उसे देना चाहते थे। और डोहा के पापा इनर फोरम में वर्कर थे। लॉयर यहाँ जिहू को प्लान देता है कि ट्रायल की जरूरत नहीं बिग माउस के लिए, हम हमारी पैसा बिग माउस से लेना होगा किसी भी कीमत पर, और उसे वहां से घसीट के लेके आते हैं और खुद सजा देते हैं। ऐसा प्लान बनता है और जेरी से मिलने के लिए उसकी बहन आई थी। वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले जिहू से पैसा लगी थी और जेरी सबको यहाँ एनर्जी ड्रिंक्स दे रहा था। जो ड्रिंक्स चांग को दिया था उसमें कुछ मिलाया गया था, इसीलिए वो झिझक रहा था और चांग को ड्रिंक्स पी लेता है और जेरी डील के मुताबिक जेल से निकल गया था और देखता है कि एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल मतलब जेल के अंदर जा रहा था हॉस्पिटल से और उसकी पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब चांग की पेट में। और मीहू को देख के बोलता है कि वो एम्बुलेंस को फॉलो करो, उसके अंदर चांग है। और मीहू नर्स थी और इसी बहाने चांग से मिल पाती है और उसे हॉस्पिटल तक लेके जाती है। लेकिन उसके नाम पूछने पर जेरी अपना रियल नाम नहीं बताता है। उनको हेल्प किया था इसीलिए उसे थोड़ा बहुत पैसा देते हैं खाना खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ जेल से बाहर निकलने की खुशी में। चांग का अनकॉन्शियस स्टेट को फायदा उठाते हुए पुलिस ऑफिसर चांग का फिंगरप्रिंट ले लेता है बेल के पेपर में और जिहू को वो पेपर दे देता है। अब ड्रिंक्स में ड्रग मिलाया गया था, अब मीहू बोलती है, क्योंकि ये ब्लड रिपोर्ट से पता चला था। और चांग सोच रहा था कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे आगे की तरह। ये सुनने के बाद मीहू सोचती है कि वो बहुत स्ट्रेस में है, इसीलिए उसे हक कर देती है और बोलती है कि मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी, टेंशन मत लो। अब चांग को जेल ले रहे थे और जेल की रास्ते से लेने के अलावा एक दूसरे रोड से ले रहे थे, तो उसे सेंसलेस करने की कोशिश भी कर रहे थे जो कि नहीं हो पा रहा था। तो उसे इंजेक्शन दे देते हैं और उसे मेंटल हॉस्पिटल लेके आते हैं, जहाँ मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी उसे पकड़ के एक रूम के अंदर लेके जा रहा था। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।